नमस्कार, अतुल द्विवेदी हूँ मैं आपके साथ और मेरे साथी कैमरामैन सईद खान हैं। हम आपके बीच जो आए हैं इसका एक खास मकसद है। मकसद ये है कि हमेशा अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़ी चर्चा में हैं। अब आज शिवराज सिंह चौहान के चर्चा में आने की वजह उनका कोई बड़ा फैसला नहीं है, बल्कि उनके चर्चा में आने की वजह है उनका एक ट्वीट। शिवराज सिंह चौहान ने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को लेकर के शिवराज सिंह चौहान आज काफ़ी चर्चा में हैं और ये ट्वीट किया है उन्होंने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस को लेकर के। इस ट्वीट में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की जो सुविधाएं हैं उन्हें लेकर कटाक्ष किया है, उन पर गुस्सा जाहिर किया है। आमतौर पर आपने शिवराज सिंह चौहान को कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन भले ही शिवराज सिंह चौहान विजुअल्स में आपको गुस्सा होते हुए ना दिखाई दे, लेकिन अपने इस ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने नाराज़गी जताई है, अपना गुस्सा जताया है। मैं आपको शिवराज सिंह चौहान का वो ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं जिस ट्वीट में उन्होंने एयर इंडिया को टैग करते हुए अपनी बात लिखी है। शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी थी। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI436 में टिकट करवाया। मुझे सीट नंबर 8 आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी हुई, अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था, ये लिखा है शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान आगे लिखते हैं कि जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, तो उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी कई सीटें थीं। शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं कि सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैंने अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ देना ठीक नहीं समझा। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। यानी शिवराज सिंह चौहान उसी टूटी हुई सीट पर बैठकर भोपाल से दिल्ली तक गए। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवाएं बेहतर हुई होंगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फ़ायदा उठाता रहेगा? ये लिखा है शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दें कि भोपाल से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है फ्लाइट के मामले में, उसमें एयर इंडिया लीडर है, क्योंकि एयर इंडिया की फ़्लाइट भोपाल से दिल्ली के लिए अमूमन आपको आसानी से मिल जाती है। टिकट भी मिल जाता है और सस्ता टिकट मिलता है और ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आती। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का एयर इंडिया की सुविधाओं को लेकर किया गया ये ट्वीट बताता है कि एयर इंडिया अभी भले ही रतन टाटा के पास वापस चली गई हो, उनकी कंपनी के पास वापस चली गई हो, रतन टाटा दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन जिस सपने के साथ उन्होंने एयर इंडिया को अपने हाथों में वापस लिया था, कंपनी के हाथ में वापस लिया था कि एयर इंडिया सुविधाएं बेहतर करेगी, वो तो फिलहाल नहीं हो पाया है। और ये पीड़ा जाहिर की है खुद एक केंद्रीय मंत्री ने, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के इस ट्वीट के बाद एयर इंडिया ने माफ़ी मांगी है और एयर इंडिया ने अपनी सुविधाएं बेहतर करने का भरोसा भी दिलाया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर एयर इंडिया की सुविधाएं कब बेहतर होंगी? और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, अगर उन्हें ही एयर इंडिया में इस तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी पैसेंजर्स के साथ किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती होंगी। बाकी पैसेंजर्स क्या अनुभव करते होंगे जब वो अपना एक टिकट बुक करते हैं हवाई यात्रा के लिए, ये सोचकर कि उन्हें हवाई यात्रा का जो उनका सफ़र होगा वो आरामदायक होगा, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, उन्हें कोई कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन एयर इंडिया आज भी वहीं का वहीं है, जिसके लिए वो पहले बदनाम था। सरकारी सेवाओं को लेकर के कई बार एयर इंडिया पर सवाल उठे थे, लेकिन अभी भी जब वो रतन टाटा की कंपनी टाटा एयरलाइंस के पास है, उसके बाद भी एयर इंडिया की सेवाएँ अभी बेहतर नहीं हुई हैं। देखते हैं एयर इंडिया अपनी सेवाएं बेहतर कब तक कर पाता है, करता भी है या नहीं। 10 सूत्र के लिए भोपाल से मैं अतुल द्विवेदी, मेरे साथी सईद खान। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।